दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली न्यूज एक ऐसे करार से जुड़ी हुई है जिसे भारत की दो कंपनियों ने आपस में साइन कर लिया है और ये भारत की ऊर्जा की जरूरत साथ ही ड्रोन के क्षेत्र में विकास को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर दूसरी खबर भारत के यूपीआई से जुड़ी हुई है। भारत के यूपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों ही खबरों को विस्तार से। दरअसल दोस्तों भारत की दो सरकारी कंपनियां BEL और NHPC ने एक काफी महत्वपूर्ण करार आपस में साइन कर लिया है, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर भारत के अंदर लार्ज कैपेसिटी सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण करेगी। इस बड़ी सोलर फैसिलिटी का इस्तेमाल करके भारत स्वदेशी रूप से ऐसे इक्विपमेंट बना पाएगा जो भारत के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत डॉलर ड्रोन्स को विकसित करने के लिए भी काफी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है और इन ड्रोन्स में लगने वाले सोलर पैनल का निर्माण करने के लिए अब भारत स्वदेशी रूप से इस फैक्ट्री का इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे हमें बाहरी देशों पर आयात के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम स्वतंत्र रूप से इनका विकास कर पाएंगे। इस फैसिलिटी की मदद से भारत स्वदेशी रूप से उच्च श्रेणी और क्षमता के सोलर सेल बना पाएगा, जो कि किसी भी आम सोलर सेल के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा पैदा करेंगे और इनका इस्तेमाल भारत बहुत बड़े स्तर पर कर सकता है। दोस्तों सोलर ड्रोन्स काफी महत्वपूर्ण, भरोसेमंद और किफायती होते हैं, क्योंकि इन्हें उड़ाने के लिए बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी की जाती है, इसीलिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकल भी होते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इनके अंदर उच्च श्रेणी और क्षमता के सोलर सेल और सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। अभी तक भारत इनका निर्यात करता था, लेकिन अगर ये फैसिलिटी जल्दी बना ली जाती है तो भारत सोलर ड्रोन से विकास में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, जिससे भारत इस श्रेणी में तेजी से विकास कर पाएगा। हालांकि अभी इस लार्ज कैपेसिटी सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए केवल शुरुआती करार ही साइन किया गया है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस फैसिलिटी को कब तक और कहां पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये पहला कदम ही भारत के लिए काफी सकारात्मक है। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने के लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों को भी पूरी छूट दे दी है और भारत के प्राइवेट और सरकारी कंपनियां सूर्य ऊर्जा और सोलर ड्रोन जैसे फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफी सकारात्मक खबर है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत का यूपीआई आज से 6 साल पहले लॉन्च किया गया था और तब से भारत के अंदर यूपीआई लगातार लोकप्रिय हुआ है। यूपीआई की वजह से देश के अंदर पैसे का लेन देन करना आसान हो गया है। महज कुछ घंटे के अंदर ही एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त या बिजनेस पार्टनर को पेमेंट कर सकता है। यानी देखा जाए तो यूपीआई ने भारतीयों के लिए पैसे का लेन देन करना हमेशा के लिए बदल दिया, काफी सरल, सुगम और सुरक्षित बना दिया। लेकिन अब यूपीआई केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीयों के लिए लेन देन करना आसान और सुरक्षित बनाने वाला है। भारत से सालाना लाखों की संख्या में लोग दुनिया भर में घूमने जाते हैं और ये टूरिस्ट दुनिया भर की यात्रा करते हैं। वहीं पर ऐसे में अगर यूपीआई इनके काम आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये भारतीय लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि ब्रिटेन ने भी अब अपने देश में यूपीआई को एक्सेप्ट करने की इजाजत दे दी है। यानी अब अगर आप एक भारतीय हैं और आप ब्रिटेन काम से या फिर घूमने के लिए गए हैं तो आप बड़ी ही आसानी से ब्रिटेन में यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं और अपनी यात्रा को काफी ज्यादा सरल और सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए ब्रिटेन काफी ज्यादा उत्साहित भी है और ब्रिटेन की एक कंपनी भारत के यूपीआई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देगी, जिससे भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। मौजूदा समय में भारत का यूपीआई नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, UAE और फ्रांस जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ब्रिटेन के जुड़ने से यूपीआई का मार्केट और ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके साथ साथ बहुत जल्द ही रशिया भी यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला है। तो देखा जाए तो भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों सिर्फ भारत के अंदर ही यूपीआई के 10 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं और केवल जनवरी 2022 में ही यूपीआई के जरिए 8.31 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए थे। यहाँ तक कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई के द्वारा की जाने वाली ट्रांजैक्शन ने $1 ट्रिलियन को भी पार कर दिया था। आर्थिक रूप से भारत आज के समय में काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था $3.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी है और भारत अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। वहीं पर ऐसे में भारत के पास आर्थिक आजादी होना काफी ज्यादा जरूरी है और भारत का यूपीआई भारत को पैसे का लेन देन करने में आजादी देता है। इसीलिए भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। साथ ही यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे न कि केवल आम भारतीय लोग विश्व भर में पैसों का लेन देन कर सकेंगे बल्कि इससे भारत की आर्थिक शक्ति भी बढ़ेगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और डेली आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।